रावण का तो फिर भी नियम था, हमारा कितना नियम है? कोई नियम नहीं। अहम एदम एदम अहम, मैं, मेरा, मेरा, मैं, इन दो शब्दों से परे मैं आज तक हो ही नहीं पा रहा। अन्नम च परद्रव्यम, ये जितना जितना है ये सब अन्य है, परद्रव्य है, पर इन परद्रव्यों को ही मैंने आज तक अपना अपना बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि क्या करे, हमें इन हीरों से अधिक वे कांच के टुकड़े चमकते हुए दिखते हैं, और कृत्रिम सुंदरता कभी भी अधिक आकर्षित करती है। देखना कई सारे घरों में जाकर वे अलमारी में, शोकेस में बहुत सारे फल वगैरह फूल रखे होते, देखा आप लोगों ने कभी? कैसे लगते चंद्र जी? जितने सुंदर वह ठेले के अंगूर नहीं लगते, उससे सुंदर वो शोकेस के अंगूर लगते हैं। देखना माँ घरों में जाकर जितने सुंदर वे गुलदस्ते के नकली फूल, कृत्रिम सुंदरता से बने फूल दिखते हैं, कभी कभार वो असली में नहीं दिख पाएंगे, पर हम किसके तरफ आकर्षित होते हैं? कितने ही सुंदर वे तुम्हारे शोकेस के अंगूर हो, उठा के अगर खा लोगे तो स्वाद आएगा ना? स्वाद आएगा? नहीं आएगा। उसमें स्वाद आ ही नहीं सकता, क्योंकि वे प्लास्टिक से बने हुए कृत्रिम हैं। क्योंकि कृत्रिम की भौतिक सुंदरता को देखकर मैं उलझ चुका हूं, अपनी आत्मा की सुंदरता को पहचान नहीं पा रहा। अरे असली अंगूर खाते तो स्वाद भी आता, पर बाहर के उस प्लास्टिक के कितने ही सुंदर अंगूर क्यों ना हो, उनको खाने से स्वाद आ ही नहीं सकता। दिखने में सुंदर हो विषय भोग, पर उसको भोगने में कभी आनंद आ ही नहीं सकता। यही तो जिंदगी प्रदर्शन की हो गई है पंडित जी। धर्मात्मा भी हम प्रदर्शन के बन गए हैं, हमारी पूरी जिंदगी भी प्रदर्शन की हो गई है, उस अंगूर के प्रदर्शन के, दिखावे के अंगूर की तरह। असली धर्मात्मा हम आज तक नहीं बन पाए। असली माल हम पहचान ही पा रहे हैं, वो मेरे भीतर था। बाहर के वस्तु में हम उलझे हैं, बाहर के एक वस्तु में हम उलझे हैं। सुंदरता माँ बाहर नहीं थी। बाहर सुंदरता दिख सकती है, वह बनावटी बनाई जा सकती है, पर असली सुंदरता तो मेरे भीतर ही थी। कहाँ तुम कांच के टुकड़ों में पड़े हो? अमित गति स्वामी कह रहे, कांच के टुकड़ों में मत उलझो, तुम्हारे पास जो हीरे हैं उन हीरों को परखने का प्रयास करो। पर हम आज तक रत्न पारखी नहीं बन पाए, हम परख नहीं पाए, हम मात्र खोते रहे। परखो चंद्रे जी, परखो, कहाँ पड़े हो? शब्द भी समझो, पढ़ो, परखो। प्रकाशन जी आया कुछ समझ में? परखो, और अपने यहाँ परखो यानी पर को खोलो और फिर अपने आप को खोज लो। पर को खोना है, अपने आप में खो जाना है। यही बात अध्यात्म की गहरी बात कह रहे हैं। पढ़ते हैं पहले 24 नंबर के श्लोक को। क्या कह रहे हैं आचार्य अमित गति स्वामी? किसको छोड़ना, किसको पकड़ना, कहाँ मैं आज तक भटकता रहा। पढ़ते हैं, न सन्ति भाया मम केचनार्थः भवामि तेषां न कदाचनाहम् इत्थं विनिश्चित्य विमोच्य बाह्यम् स्वस्था सदा त्वं भव भद्रमुक्तैः। अमित गति स्वामी कल भी कह रहे थे, हे भद्र, हे मित्र, हे भाई,
हे महापुरुष, कुछ तो सुन, कुछ तो समझ, कुछ तो समझ। तू भद्र है, तू भद्र है, तू ही भद्रता को प्राप्त करके भगवान बनने वाला है। क्यों नहीं पहचान पा रहा है अपनी स्वयं की भद्रता को? क्यों विषय कषायों में तेरा मेरा मेरा करते हुए अभद्र व्यवहार कर रहा है? तू भद्र है, तेरी क्रियाएं भी भद्र होनी चाहिए। ये बाहर की प्रत्येक वस्तु अभद्र है, तू ही अकेला भद्र है, तू ही अकेला महान है। ये बाहर की छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को, कंचों को उठाने से तू कभी भी अमीर नहीं बन सकता। क्या कोई 500 लाख करोड़ हजारों अरबों उन कंचों को उठाने से, घर में रखने से अमीर कहलाएगा? नहीं। कितने ही कांच के टुकड़े व कंचे खेलने वाले इकट्ठे कर ले, वह अमीर नहीं होगा। उसके अलावा एक हीरे का टुकड़ा मिल जाए, एक असली हीरा, और तुम्हारे ट्रक भर कांच के टुकड़े और तुम्हारे ट्रक भर कंचे, उनकी बराबरी नहीं है। क्यों व्यर्थ बाह्य वस्तुओं में तुम अपना स्वभाव खोज रहा है? क्यों उनको तुम अपना मान रहा है? न केचन किंचित भी बाहर की कोई वस्तु, न केचन बाह्या, बाहर की कोई वस्तु, कोई पदार्थ मम न संति, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। जो मेरा है वह दिख नहीं रहा है, और जो दिख रहा है वह उत्तम चंद जी मेरा नहीं है। जो मैं हूं वह दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई आपको दे रहा है वह मैं नहीं हूं। अंतर समझना, ये उसकी पर्याय है, विभाव अवस्था है। मैं तो भिन्न जीव द्रव्य हूं, मुझे आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, ना देख सकता है। मात्र इस बाह्य पर्याय में हम अपना पराया करके व्यर्थ में विषय कसाय बांध रहे हैं। बाहर की सुंदरता के पीछे हम अंदर से कुरूपता को प्राप्त हो रहे हैं। कितनी ही बाहर की सुंदरता हो, बाहर की सुंदरता तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग नहीं है। कितना ही गोरा नारा सुंदर चिकना चुपड़ा तुम्हारा चेहरा बदन हो, वो जरूरी नहीं है तुम मोक्ष को प्राप्त कर लो। किंचित भी नहीं। ये बाह्य वस्तु है, उसके भीतर की अंदर की सुंदरता को प्राप्त करना चाहिए था। पक्का है जितने जितने ये बाहर से कुरूप होते हैं ना, बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य यही है, जितने जीव बाहर से कुरूप होते हैं उतने ही सुंदरता के लिए मान पता नहीं कितने नील पेंट, लिपस्टिक, पाउडर, कपड़े, पता नहीं क्या क्या पोत पोत के, दूसरे के कलेवर को पोत पोत के अपने आप को सुंदर जताना चाहते हैं, पर वास्तव में वे सुंदर नहीं होते। हाँ, लगा लो, चाहे खून लगा लो, चाहे हड्डी की पाउडर मुंह पे पोत के आ जाना, तुम जितने जितने उसको पोतोगे ये अपने आप में ये सिद्ध कर रहे हो प्रथम कि हम कुरूप है। सुंदरता तो भीतर से होती है, बाहर से नहीं होती। बाहर से तो माँ पोता जाता है, बाहर से तो पोता जाता है। चाहे दीवाल के रंग हो, चाहे आपके चेहरे के रंग हो, दीवाल पर भी तभी पोता जाता है जब उसका रंग उड़ जाता है। जो अंदर से ही खूबसूरत है उसे बाहर से पोतना नहीं पड़ता। कितना मेकअप उत्कर्ष दिगंबर साधु करते हैं। आप दिन में 2 बार 3 बार भी नहाओगे तो भी आपके बदन से बदबू आएगी। कितना पाउडर क्रीम पता नहीं दुनिया भर की चीज़ लगाओगे तो भी वह मात्र चंद्र मिनटों की, चंद घंटों की। और वे दिगंबर साधु आर्यकमा क्या लगाते हैं? कुछ नहीं। उन्होंने भीतर से ही अपनी सुंदरता को प्रकट कर लिया है, इसलिए बाह्य वस्तु की उनको जरूरत ही नहीं है। वही कह रहे स्वस्थहा, स्वयं में स्थित हो जाओ, स्वयं में स्थित हो जाओ। बाहर की कोई वस्तु तुम्हारी नहीं है, क्यों व्यर्थ में उसमें राग कर रहा है?
वह वस्तु ने भी तुम्हें आज तक कभी नहीं कहा, वस्तु क्या व्यक्ति भी तुम्हें आज तक अपना नहीं कहता। आपके मुंह के सामने भले ही कह दे कि मैं आपका हूँ, ये मेरा है, पर जैसे ही लोडवा जी आपका मुख घूमता है, आपकी पीठ होती है, पता है पापा ऐसे ही है, उनका तो काम है कहना, हमें तो जो करना है सो करने हैं। सोचो, विचार करो, क्योंकि आप भी कभी बेटे थे, आपने भी कभी अपने पापा के बारे में सोचा है। आप पापा बनोगे तो आपके बेटे भी आपके बारे में वही सोचेंगे और वही करेंगे, ये पक्का है। और वे तो और 2 कदम आगे बढ़ के ही करेंगे कि शेर पिता तो सवा शेर बेटा होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सोचो, विचार करो। न केचन बाह्य अर्था, बाहर का कोई अर्थ न संति, मेरा नहीं है। तब होगी सामायिक, तब होगा ध्यान मां सच्चा, जब बाहर के सभी साधनों से, सभी परिग्रह से निकलकर मैं अपने भीतर आ जाऊं। मैं आज तक अपने भीतर आने का प्रयास ही नहीं कर पा रहा हूं, दूसरे के भीतर जरूर जाता हूं। दूसरे के घर में, दूसरे के मन में, दूसरे के परिणामों में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें तो मेरा ध्यान है, पर मेरे ध्यान पर मेरा ध्यान नहीं है। हाँ, अक्सर अक्सर आज ये पंचम काल का ध्यान ऐसे ही चल रहा है। सबका ध्यान है, उत्तम जी सब ध्यान कर रहे हैं, पर सबका ध्यान यही है कि किसका ध्यान किस पे है। मेरा ध्यान किस पे, उस पे किसी का ध्यान नहीं, पर इसका ध्यान, उसका ध्यान किस पे है, उस पे सबका ध्यान है। अपने पे ध्यान करो, अपने स्वरूप को पहचानो। भवामि तेषाम न कदाचना हम, ना आज मेरा कुछ है, ना मैं उनका हूँ, न कदापि कदापि 3 काल में वो मेरे होने वाले नहीं है। मैं व्यर्थ में उस पुद्गल टुकड़ों के पीछे, परिग्रह के पीछे अपना अपना करते हुए राग कर रहा हूँ। और जितना जितना राग करोगे उतना उतना द्वेष होगा, और इस राग द्वेष से ही कर्म का पुनः बंध होगा, बंध होगा। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपत्तो, ऐसो जिणो अदेसो तम्हा कम्मे सुमारज। कितनी गहरी बातें कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है, पर उतनी गहरी बातों को चंद्रे जी तुमने ग्रहण किया? मात्र शब्दों को दोहराने से, गाथा किसी को सुनाने से अध्यात्म नहीं कहलाओगा। उनमें जो लिखा है उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। उस गाथा का भी उत्तम चंद जी राग है, आचार्य का भी राग है, ग्रंथ का भी राग है, तो तुम कभी कल्याण नहीं कर सकते। मत करो, मत करो, किसी से नहीं, आत्मा से भी राग करने की बात नहीं कर रहे। जहां राग है वहां बंध है। रत्तो बंधति कम्मम, राग करते ही कर्म का बंध होता है। मुंचति विराग संपत्तो, और जिसके पास विराग है, वैराग्य है, वही कर्म से दूर होता है। ऐसो जिणो ओदेसो, मेरी बात मत मानो, मत मानो माँ मेरी बात। जिनेंद्र भगवान ऐसा कह रहे हैं, उनकी ही मान लो। तम्हा कम्मे सुमारज, इसलिए कर्मों के प्रति, इन वस्तुओं के प्रति, किसी पर वस्तु के प्रति राग मत कर, मत कर, मत कर। पर क्या करे, हमारी अनादि से बॉबी भाई आदत हो चुकी है, जो हमसे कहते कि मत कर, हम तो बिल्कुल ठेके करे। आपने आपने काय कही, आपने कही ना, अब तो हम ठेके करे, जान के करे, तुमने कही सो हम करे। करो, बिगड़ेगा किसका काम? काम किसी और का नहीं बिगड़ रहा है, काम हम अपने आप का बिगाड़ रहे हैं, ये पक्का है। जितने जितने मात्र और मात्र उलझे हैं एक दूसरों के तेरा मेरा, मेरा तेरा करने के पीछे, विजय भैया वे पक्के में आज नहीं तो कल उस कर्म के फल को भोगेंगे। जो इस इतिहास गवाह है, जितनों जितनों ने विशेष विशेष करके वह कार्य विघ्न डालने का, दूसरे को तेरा मेरा करके लड़ने का किया है, उतना ही उतना वह कार्य श्रेष्ठ हुआ है। विकल्प नहीं करना विजय भाई ने, तो सोचो कि वे अभी कर रहे थे ना पपोरे के पंचकरण की, बिल्कुल विकल्प नहीं करना। ये पक्का है, अनादि से सिद्ध है। जिस कार्यों में प्रारंभ में विघ्न अधिक आते हैं, वह कार्य विशेष रूप से फलीभूत होता है, और आपका वह पंचकल्याणक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप से होगा, उसमें कोई विकल्प करने की बात ही नहीं है।
क्योंकि जिसकी जैसी जो आदत है होनहार है, क्यों भाई, वो तो वैसा करेगा ही करेगा। हमें तो अपनी काम करना है, फिर जिसको जो कहना है वो कहे और जिसको जो करना है वो करे। जो क्योंकि पक्का है, कोई कितनी ही कह देना विनय से, आसमान पर बादलों पर धूल फेंकना चाहे, धूल उस पे नहीं पड़ती, धूल गिर के उस पे ही आती है। तुम राग करो चाहे द्वेष करो, किसी एक के प्रति राग करके तुम दूसरों से द्वेष भी कर रहे हो तो तुम्हारा वह राग द्वेष तुम्हें ही संसार में बांध रहा है। मत करो राग, मत करो द्वेष। राग द्वेष से तो अनादि से इस संसार में भटक रहे हैं, कांच के टुकड़ों के पीछे कहाँ रत्नों को छोड़ रहे हैं। भूल हो रही है, भूल हो रही है उस बालक की तरह। उस बालक की तरह एक बालक था, उसके पिता जौहरी थे और अचानक से पिता की मृत्यु हो गई। अब इकलौता बेटा और माँ, दो ही जीव बचे। माँ भी सोचती है अब क्या करे, क्या किया जाए, क्योंकि ये तो पता है सबके दिन एक से नहीं होते। जैसे ही घर का कोई मुखिया चला जाता है, घर तहस नहस तहस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कुछ ही दिनों में सब व्यक्ति इनके इतने पैसे देने थे, अब बेटे को कुछ पता ही नहीं था किसका क्या देना क्या नहीं देना। सब ने अपना अपना हिस्सा करके सब ले गए। ऐसे दिन आ गए, ऐसे दिन आ गए कि कल अब उन माँ और बेटे को खाने के लिए घर में कुछ नहीं बचा। कभी जो जौहरी था, रत्नों का काम करता था, हीरों का काम करता था, घर में उसके पास कुछ नहीं बचा। सबने अपना इसकी उधारी, अब ना माँ को कुछ पता ना बेटे को कुछ पता, सब ने दुकान सब छीन ली। बस छोटा सा घर बचा था। अचानक अब इतनी विकट दिन आए, माँ भी सोचने पड़ गई अब बेटे का और अपना उदर निर्वाह कैसे करेंगे। माँ को याद आ गया कि उस बेटे के पिता ने यानी उसके पति ने कुछ रत्न उसके पास सुरक्षित रखवाने के लिए दिए थे। उसे याद आ गया कि मैंने उन रत्नों को संभाल कर कहीं रखा है। माँ ने खोजा और बेटे के हाथ में दिया और बेटे से कहा, बेटा जा, अब खाने की कुछ व्यवस्था है नहीं है, क्या करेंगे, रहने की तो है व्यवस्था, ये रत्न जाके हीरे तू बेच के आ जा, कुछ साल तो चलेगा, फिर तेरी पढ़ाई हो जाएगी, तू कमाने लग जाएगा, फिर देख लेंगे। बेटा भी सोचता है, हाथ में उन रत्नों को लेता है और जौहरी के पास पहुंचता है।